राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, रेलवे गुड तय करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम करंट अफेयर की 15 क्वेश्चन की क्लास महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। दोस्तों, इस क्लास में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन हल करवाएंगे। चलते हैं आज के वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC में कितने लाख कैडेटों की वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। दोस्तों, जो रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट में कोर में जो है 3 लाख कैडेटों की जो है वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आज की क्लास में जितने प्रश्न हम आपको करवाएंगे सारे प्रश्न करंट अफेयर के ही हल करवाएंगे। हाल ही में किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र द वर्ड्स हिज ऑयस्टर नामक एक व्यापक पुस्तक लिखी गई है? दोस्तों, मोदी का नीति शास्त्र हिंदी में तो उसे मोदी का नीति शास्त्र कहा जाता है, या इंग्लिश में द बर्ड हिज ऑयस्टर के नामक एक पुस्तक लिखी गई है। वो किसके द्वारा लिखी गई है? जुम्पल लाहिड़ी के द्वारा, सलमान रुश्दी के द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा या फिर आदित्य सी अग्रवाल के द्वारा? दोस्तों, वह पुस्तक जो है आदित्य सी अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से किसने 9 जून 2025 को स्विट्जरलैंड के बर्न में स्विस उद्योग जगत के साथ महत्वपूर्ण बैठक की? निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अमित शाह या फिर शिवराज सिंह चौहान? तो स्विट्जरलैंड का जो बर्न है उसमें स्विस उद्योग जगत के साथ एक बैठक हुई थी। वो किसने की थी? तो वो बैठक पीयूष गोयल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा और ये बैठक 9 जून को हुई थी। हाल ही में किसी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री की एक आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है, वो किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र देव को, रघुराम राजन को, उर्जित पटेल को या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आर्थिक सलाहकार परिषद का जो अध्यक्ष है वो महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष महेंद्र देव हैं। अब हाल ही में किस राज्य के रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता? गोवा, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? दोस्तों, महाराष्ट्र ने जो है ग्राम पंचायत ने महाराष्ट्र राज्य के रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है? 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को या फिर 8 जून को? 8 जून के दिन जो है दोस्तों विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो जून 2025 में जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान था उसके कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 12 वर्ष? दोस्तों, इस योजना का जो है कुल अभी तक 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडुचेरी, चंडीगढ़? तो लद्दाख इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? भारत सरकार के द्वारा जो दोस्तों एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और वो शुभारंभ पारंपरिक चिकित्सा का जो निवेश का क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए किया गया है। उस पोर्टल का क्या नाम है? स्वास्थ्य सुविधा पोर्टल, आयुष सुविधा केंद्र, आयुष निवेश सारथी या फिर भारतीय चिकित्सा निवेश योजना? दोस्तों, आयुष निवेश सारथी इस पोर्टल का शुभारंभ भारत सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर हिंदी में पुस्तक लिखने की योजना शुरू की है? नीति आयोग ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, वित्त मंत्रालय ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह योजना आरंभ की है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? 10 जून को, 11 जून को, 12 जून को या फिर 13 जून को? दोस्तों, 12 जून के दिन जो है विश्व बाल श्रम दिवस के निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस गांव में उत्तर पांड्या काल का लगभग 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? मदुरई, कांचीपुरम, उदमपट्टी, तंजावुरम? दोस्तों, उदमपट्टी में जो है उत्तर पांड्या काल का जो लगभग 800 साल पुराना शिव मंदिर उदमपट्टी में खोजा गया है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी में आधिकारिक रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है धनुषकोडी में एक आधिकारिक रूप पर एक ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा विज्ञान की एक सक्रिय भूमिका, खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी, हर कदम पर सतर्कता, स्वस्थ भविष्य की पूंजी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 जो थीम थी दोस्तों ये खाद्य सुरक्षा विज्ञान की सक्रिय भूमिका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यह खाद्य सुरक्षा 2025 की थीम थी। यह दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा? मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, फिर पुणे में। दोस्तों दिल्ली में जो है भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आपको आज करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन हल करवाए। आप मुझे कमेंट करके बताएं उसमें से आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगर दोस्तों आप एसएससी रेलवे तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो हम आपको हमारे चैनल पर एसएससी रेलवे की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप फ्री में किसी बुक की PDF चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के बायो में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। या फिर अगर आप चाहें तो DS दोस्तों पूरा जो है कैपिटल में लिखना है, DS गुरुकुल भी आप लिखकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों DS गुरुकुल लिख के आप जैसे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहाँ पे हमने आपको बिल्कुल कई बुकों की जो PDF है जो काफ़ी महंगी आती है, काफ़ी बच्चे ले नहीं पाते, उनकी सारी बुकों की PDF हमने आपको फ्री अवेलेबल कर रखी है। तो आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को उस चैनल को ज्वाइन करके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।